ये आदमी ने पीवी नरसिम्हा राव को भी चने चबवा दी, और अगर ये नहीं होता तो शायद फेयर वोटिंग भी इंडिया में कभी नहीं हो। जब टीएन शेषन 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, सभी को लगा कि एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट आया है, और पर उन्होंने आते ही पूरे इलेक्शन सिस्टम को हिला के रख दिया। उस वक्त इलेक्शंस का मतलब था फेक वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग और पैसे पावर का ओपन यूज। रूल सिर्फ नाम के थे। शेषन ने सबसे पहले वोटर आईडी एपिक मैंडेटरी किया, पहली बार वोटर की आइडेंटिटी फिक्स हुई। फिर उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स किया, जैसे वो एक्चुअल लॉ तोड़ता था उस पर एक्शन होता था, चाहे वो कैंडिडेट हो या मिनिस्टर। यहीं से उनका क्लैश स्टार्ट हुआ। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग, कैश और लीगल पॉलिटिक्स पर क्रैकडाउन की, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की और क्लियर मैसेज दिया, इलेक्शन अब जंगल नहीं है। पॉलिटिशियंस ने उन्हें नाम दिया अल शेषन, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे। सबसे बड़ा टकराव बिहार में हुआ जब लालू प्रसाद यादव के साथ उनके सीधे टक्कर हुई। वॉयलेंस इतनी थी कि शेषन इलेक्शन पोस्टपोन करने तक रेडी हो गए थे। दिल्ली में भी सिचुएशन टाइट हो गई, इवन प्राइम मिनिस्टर भी परेशान हो गए थे। फिर 1993 में उनकी पावर तोड़ने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए। शेषन सुप्रीम कोर्ट गए, पर डिसीजन उनके अगेंस्ट में था, क्योंकि ऑफकोर्स गवर्नमेंट ही उनके अगेंस्ट में थी। पर तब तक सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुका था। उन्होंने एक चीज प्रूव कर दी, इलेक्शन अब किसी पॉलिटिशियन का प्राइवेट गेम नहीं है। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो। शेयर करो अपने उस दोस्त को जिसको लगता है पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं।